अगर सपोज़ करो कि तुम्हें कोई एक अलग ही मैजिक की दुनिया में पहुंचा देगा जहाँ तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स होंगी, पर तुम स्ट्रगल के साथ भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ। एक लॉकेट इसे मिलता है जो इसकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। इसको एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है जो मैजिक से भरा होता है। पर इस लड़के के पास बहुत ही कम मैजिक होता है, इसलिए इस अपने मैजिक को बढ़ाने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। पर वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पर इसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार एनीमे को। इस एनीमे में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारे चैनल को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मुफैन होता है। वो अभी अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर जा ही रहा होता है। फिर वो हमें 3 महीने पहले का इंसिडेंट बताते हुए कहता है कि कैसे वो इस मैजिक की दुनिया में आया। एक नॉर्मल सा दिन था उसे, और वो आराम से सो रहा था, पर अचानक से उसके पास एक ऐसा आदमी आता है, बहुत ही मिस्टीरियस सा पर्सन आता है। उसे वो एक लॉकेट दे के कहता है कि इस लॉकेट का अपने पूरा ध्यान रखना और इसे कभी आप खुद से अलग मत होने देना। फिर नेक्स्ट सीन में उसे वो लॉकेट एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है, और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है पूरी दुनिया चेंज हो जाती है और वो अपने रास्ते चल पड़ता है। फिर अगले ही सीन में उसके दोस्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर पाएगा। आज का एग्ज़ाम कितना हार्ड था, तुम्हारे कितने मार्क आ जाएंगे, तुम इस एग्ज़ाम को पास कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। फिर एक लड़का एक लड़के से कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, तुम्हारी फैमिली में बहुत ही रिच है, तो तुम तो इस स्कूल में एडमिशन ले ही सकते हो। फिर वो लड़का इससे कहता है कि तुम्हें तो सारे टैलेंट्स मिलने चाहिए, पर नहीं, मुझे तो कोई एक अच्छा टैलेंट मिलेगा, तुमसे तो अच्छा ही मिलेगा। फिर मुफैन सोचता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम पास नहीं करा तो मैं कभी मेज़ नहीं बन पाऊँगा। फिर वो लड़का उस लड़के से कहता है तुम्हें तो एक आइस टैलेंट ही मिलेगा, होप सो मुझे मिले। फायर पावर ही सबसे अच्छी पावर होती है। फिर अगले ही सीन में हमें मुफैन के डैड दिखाए जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ सन। वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम कुछ खास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर की जॉब ढूंढ रखी है। क्या ड्राइवर की जॉब? मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ डैड। क्या तुम्हें एक मैजिशियन बनना है? मैजिशियन तो बहुत अच्छा बात है, मुझे एक मैजिशियन बनना है डैड, आप समझते क्यों नहीं है? पर मैजिशियन बनने के लिए तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क आने चाहिए। अगर मार्क अच्छे नहीं आए तो तुम कभी भी एक मैजिशियन नहीं बन पाओगे। अच्छा तो मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू डैड। डैड आप देखना, मैं एक बहुत सक्सेसफुल मैजिशियन बनूंगा जिसकी सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे और हमारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। आप देखना डैड, मैं एक दिन ज़रूर एक मैजिशियन बनूंगा। फिर अगली सीन में हमें मुफैन और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। वो कहते हैं तुम्हें पता है निंजू कैपिटल वापस आ रही है। फिर वो कहता है मैंने उसे सुबह ही देखा था, वो बहुत अच्छी है ना, तुम कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हे मुफैन, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बुरा मान गए, सॉरी। फिर अगले ही सीन में हमें मुफैन के डैड को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहे होते हैं। फिर वो आदमी मुफैन के डैड से अच्छे से बात नहीं कर पाता और कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाला है? उस मुफैन के डैड उस आदमी से कहते हैं क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर वो मुफैन के डैड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ उस हादसे के बाद से। फिर वो कहता है उसमें मुफैन की कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम अब बहुत ही लेट हो चुके हो। क्या आपको पता है मुफैन को एक मेज़ ही बनना है, प्लीज़ आप उसकी मदद कर दीजिए। अरे कुछ तो रास्ता होगा, अगर कुछ रास्ता है तो प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। फिर ठीक है, तुम मुझे अपना घर बेच दो, तुम्हारा घर कचरा हो सकता है। फिर मुफैन के डैड अपना घर उसे बेच देते हैं। हे मुफैन, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस आदमी से ज़्यादा बेकार इंसान मैं इस दुनिया में नहीं देखा है। क्या इस दुनिया को कुछ हुआ है? गरीब और कमज़ोर हमेशा हारते हैं। फिर अगले इस सीन में हमें मुफैन के डैड को दिखाया जाता है। फिर वो मुफैन को गुड न्यूज़ देते हुए कहते हैं हे सन, तुम्हारा एडमिशन मैजिक स्कूल में हो जाएगा। मुफैन के डैड से कह कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो टेंशन मत लो। फिर मुफैन अपने डैड से कहता है मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं इस घर को रेंट पे दे दूँगा क्योंकि मैं पूरा दिन ड्राइव करूँगा, इसलिए घर का क्या काम है, पूरा दिन घर खाली रहेगा। क्या तुम्हें पता है सन, मिस नू वापस आ रही? क्या डैड आप सच बोल रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप देखना डैड, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैजिशियन बनूंगा और आपके लिए बहुत सारे घर खरीदूँगा और हम एक साथ मिलकर उसमें रहेंगे। अच्छा, फिर तुम अब सो जाओ। फिर मुफैंग अपनी डायरी में कुछ लिखने लग जाता है। वो डायरी में मू निंग ज़ू लिखता है। फिर
तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मूव फैन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलना चाहिए? पर किधर? तुम चलो, मैं बताती हूँ, रास्ते में सब पता लग जाएगा अपन किधर जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे पनिश करो। मूव फैन को जाने दो। मूव फैन एक बेवकूफ़ लड़का है। मत मारो मेरे पापा को, मत मारो मेरे पापा को। इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। बच्चा, तुम्हारे बच्चे की गलती है, तुम्हारा बच्चा बहुत चालाक है। तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को किडनैप करने वाला था। मूव फैन, ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार से ऐसा हुआ तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अगली स्टूडेंट्स, आज तुम्हारा पहला दिन है स्काई मैजिक हाई स्कूल में। वेलकम टू द पावरफुल एलिमेंट को अवेकन कर लोगे? फिर मूव फैन को सही कहता है, हाँ पावरफुल। फिर टीचर मोबाइल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पे रखो और कहते हैं फोकस करो। तुम एक मूव फैमिली के वंशज हो, तो मुझे पता है तुम एक आइस पावर ही अवेकन करोगे। अगर तुमने एक आइस टैलेंट अवेकन करा तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना सब कुछ अच्छा ही चल रहा है वैसे तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मूबाई ने एक पावरफुल आइस टैलेंट को अवेकन कर लिया है। सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और उसके बैच पे भी कुछ भी नहीं होता है, पर एकदम से उसके बैच पे एक ब्राइट स्टार के साथ टीचर सारे बच्चे को बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल बनेगा, आगे जाके ये 7 स्टार्स पे अचीव कर सकता है और ब्राइट स्टार तो इसके पास। फिर टीचर इसे शाबाशी देने लग जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है कि टीचर नंबर 21 एक और लड़का आता है, उसने लाइट पावर को अवेकन करा है। क्या लाइट पावर? वो तो बहुत कॉमन सी होती है, हर कोई अवेकन कर पाता है। फिर मूव फैन अपनी टर्न का इंतज़ार करता है और फिर उसकी टर्न आ जाती है। टीचर उसका नाम लेते हैं और वो कहता है, हाँ अब मेरी टर्न आ चुकी है, मुझे जाना होगा। फिर सब बच्चे मूव फैन की तरफ देख के बोलते हैं, क्या ये मूव फैन कौन है? फिर ये लड़का मूव फैन को चिढ़ाता है, उदास मत होना, तुम वाटर या फिर लाइट पावर में से कोई छोटी मोटी पावर तो अवेकन कर ही लोगे। हे, फिर टीचर कहते हैं हाथ इस क्रिस्टल पे रखता है और टीचर बोलते हैं, अब हाथ को स्टेबल करो और फोकस करना जारी करो। मैंने बोला था ना कि फोकस करना, वरना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं मूव फैन पर। फिर टीचर कहते हैं ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर मूव फैन एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाता है और खुद से बातें करने लग जाता है और कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं, क्या इसने थंडर अवेकन कर लिया? ये क्या है, सच है? नहीं, 1000 में से कोई एक बच्चा ही थंडर को अवेकन कर पाता है। क्या इसने रियल में थंडर को अवेकन कर लिया है? सारे बच्चे चल जाते हैं और वहीं पे इंतज़ार करते हैं कि क्या रियल में मूव फैन ने थंडर को अवेकन करा या फिर नहीं करा। फिर सारे बच्चे जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, क्या यही है थंडर को अवेकन करने वाला? नहीं नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में बोलते हैं कि इसने तो फायर अवेकन करा है, पर इसने थंडर भी आधा ही अवेकन करा है। फिर टीचर शॉक हो जाते हैं, क्या रियल में इसने थंडर अवेकन कर लिया है? ये तो सबसे पावरफुल एलिमेंट में से एक है। फिर टीचर शॉक होकर बोलने लग जाते हैं कि ये तो सबसे पावरफुल है, वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मूव फैन को दिखाया जाता है, वो सबसे पावरफुल एलिमेंट को अवेकन करने जा ही रहा होता है। इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो सॉरी दोस्तों, मुझे एपिसोड को यहीं पे ही एंड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे से कोई भी दिक्कत है, मेरी वॉइस से कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। भाई ये मेरी पहली एक्सप्लेन वीडियो थी, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, तो मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।